Today I talk about cancer. I have also chosen this topic from the chapter Human Health and Disease NCERT Biology book for class 12 student. कैंसर के ऊपर 2 या 3 वीडियो होगा, 3 पार्ट होगा। ओके, छोटा छोटा करके वीडियो होगा। और तो फर्स्ट पार्ट में मैं अबाउट डिस्कस करूँगा नॉर्मल सेल, कैंसर सेल, ये सब के बारे में मैं थोड़ा डिस्कस करूँगा। फिर मैं प्रॉपर्टी में आऊँगा और उसके बाद टाइप या कॉज मैं आऊँगा। तो 3 या 4 पार्ट होगा टोटल। कैंसर बायोलॉजी में कंप्लीट कर पाऊँगा इसी 3 या 4 पार्ट में। तो फर्स्ट पार्ट में देखते हैं कैंसर। तो कैंसर क्या है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल कैंसर जानने से पहले मैं यहाँ पे जो नॉर्मल सेल, कोई भी एक नॉर्मल सेल कैंसर सेल, नॉर्मल सेल तो होते शुरू में तो नॉर्मल कैंसर होते नहीं है। सो नॉर्मल सेल बाद में क्या कैंसर सेल में कन्वर्ट हो। यहाँ पे एक पिक्चर मैंने रिप्रेजेंट किया हूँ। सो इस पिक्चर में देख रहा हूँ जो नॉर्मल सेल, हाइपरप्लासिया, फिर डिस्प्लासिया, फिर कैंसर हो रहा है। क्या हो रहा है देखिए, तो नॉर्मल सेल धीरे धीरे कैंसर की तरफ जा रहा है। मतलब नॉर्मल सेल कैंसर सेल में कन्वर्ट होने से पहले कुछ चेंजेस, कुछ फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं। और वो चेंजेस ये है जो कुछ चेंजेस दिखाई देती है। ओके, कुछ एबनॉर्मल चेंजेस, जिससे बीच में मैं 2 स्टेप देख रहा हूँ। दैट इज ए फर्स्ट स्टेप इज कॉल्ड हाइपरप्लासिया एंड द नेक्स्ट स्टेप इज कॉल्ड डिस्प्लेसिया। हाइपरप्लासिया एंड डिस्प्लेसिया। तो हाइपरप्लासिया में बात करूँ तो नॉर्मल सेल में जो प्रॉपर्टी है, नॉर्मल सेल का मैं प्रॉपर्टी के बारे में बाद में डिस्कस करता हूँ। तो नॉर्मल सेल में जो देख रहा हूँ नॉर्मल सेल, यहाँ पे नॉर्मल सेल में हाइपरप्लासिया में देख रहा हूँ जो नंबर ऑफ, यहाँ पे जो सेल देख रहा हूँ यहाँ पे थोड़ा सा नंबर क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। सो इन केस ऑफ ए हाइपर मतलब ज़्यादा। ओके, ज़्यादा मतलब क्या पड़ रहा है? ओके, इंक्रीज क्या हो रहा है? इंक्रीज नंबर ऑफ द सेल। ओके, सो नॉर्मल सेल में जो नंबर ऑफ द सेल से यहाँ पे हाइपरप्लासिया में सिर्फ नंबर ऑफ द सेल इंक्रीज हो रहा है। ओके, सो नंबर ऑफ द सेल्स इट्स मे बी हैपन इन एनी ऑर्गन, कोई भी ऑर्गन या टिश्यू के अंदर जब नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो रहा है, दैट इवेंट इज कॉल्ड हाइपरप्लासिया। अब यही हाइपरप्लासिया। अब हाइपरप्लासिया के बाद मैं डिस्प्लासिया में आ रहा हूँ। डिस्प्लेसिया में क्या हो रहा है? डिस्प्लेसिया मतलब किसी भी एक सेल का पोजीशन दूसरा सेल ऑक्यूपाई कर रहा है। मतलब सेल जब साइज में, अब क्या होगा, हाइपरप्लासिया में जो सेल इंक्रीज हो चुका है, सेल नंबर इंक्रीज हो चुका है, वही सेल क्या कर रहा है? अपना साइज बढ़ा रहा है। साइज जब बढ़ रहा है तो एक सेल का पोजीशन रिप्लेस्ड हो रहा है बाय अनदर सेल। Okay, another cell, and that event is called dysplasia. Okay, after dysplasia, ओके, डिस्प्लेसिया हो जाने के बाद ये सेल कैंसर सेल भी हो सकते हैं या ना भी हो सकते हैं। ये डिपेंड कर रहा है डिफरेंट और भी अलग अलग फैक्टर के ऊपर। सो मैं कॉज ऑफ जब कैंसर बताऊंगा तो उस टॉपिक में बताऊंगा जो कौन सा डिस्प्लेसिया सेल कैंसर सेल में कन्वर्ट होगा और कौन सा नहीं होगा, तो उसके बारे में मैं बात करूंगा। नेक्स्ट मैं देखता हूँ, तो ये तो मैंने बात किया मुझे नॉर्मल सेल कैंसर सेल में कन्वर्ट होने से पहले कुछ एबनॉर्मल स्टेज से क्रॉस कर या पास होने पड़ते हैं। तो फर्स्ट स्टेज हाइपरप्लासिया एंड सेकेंड स्टेज वो है डिस्प्लेसिया। ओके, हाइपरप्लासिया में नंबर इंक्रीज हो रहा है, डिस्प्लेसिया में साइज इंक्रीज हो रहा है। ओके, नेक्स्ट मैं देखता हूँ यहाँ पे नॉर्मल सेल और कैंसर सेल के बारे में मैं बात करूँगा। जो फर्स्ट ऑफ ऑल इस पिक्चर में देख रहा हूँ नॉर्मल सेल और कैंसर सेल का यहाँ पे पिक्चर देख रहा हूँ, जो प्रेजेंट किया हूँ। जो नॉर्मल सेल में जो से इसका पर्टिकुलर एक शेप है। ओके, लेकिन मैं कैंसर सेल में जब जा रहा हूँ इसका कोई पर्टिकुलर इरेगुलर इन शेप। तो नॉर्मल सेल का, नॉर्मल जो सेल है उसका एक पर्टिकुलर शेप होगा, लेकिन कैंसर सेल का कोई पर्टिकुलर शेप नहीं है। नेक्स्ट फीचर्स यहाँ पे मैं जब देख रहा हूँ, यहाँ पे जो न्यूक्लियस है और पास में जो साइटोप्लाज्म का पोजीशन मैक्सिमम है। साइटोप्लाज्म का पोजीशन मैक्सिमम है। लेकिन यहाँ पे जब देख रहा हूँ साइटोप्लाज्म कम हो चुका है। यहाँ पे जब देख रहा हूँ एक सेल के पास एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पे जब देख रहा हूँ यहाँ पे एक सेल के पास बहुत सारा 3 न्यूक्लियस आ गया है। ओके, सो मल्टीपल न्यूक्लिया यहाँ पे अराइज हो रहा है। ओके, यहाँ पे इसके पास देख रहा हूँ एक ही जो न्यूक्लियोलास है वो भी एक ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे न्यूक्लियोलास भी बढ़ जाएगा। यहाँ पे जो क्रोमैटिन फाइबर होगा वो एक फाइन क्रोमैटिन और एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट में क्रोमैटिन
फाइबर अरेंज रहेगा, लेकिन यहाँ पे क्रोमैटिन फाइबर एक कोर्स या अनडिसिप्लिन मैनर में वहाँ पे और बिखरा मतलब स्कैटर्ड मैनर में पड़ा हुआ है। ये है नॉर्मल सेल और एक कैंसर सेल के बीच में बेसिक डिफरेंस। फर्स्ट डिफरेंस ये है शेप का डिफरेंस। जो शेप यहाँ पे एक पर्टिकुलर शेप होगा, लेकिन यहाँ पे इरेगुलर इन शेप होगा। फिर मैं कैंसर सेल का एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। सो कैंसर सेल के पास वो नहीं है जो नॉर्मल सेल के पास है। तो नॉर्मल सेल के पास कौन सा प्रॉपर्टी है जो कैंसर सेल के पास नहीं है? दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। सो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में कॉन्टैक्ट इनहिबिशन क्या है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकते हैं। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो नॉर्मल सेल के पास कॉन्टैक्ट इनहिबिशन प्रॉपर्टी है, लेकिन कैंसर सेल के पास एक कॉन्टैक्ट इनहिबिशन प्रॉपर्टी नहीं है। तो क्या नहीं है ये कॉन्टैक्ट इनहिबिशन प्रॉपर्टी? क्या है, मैं इस पिक्चर के थ्रू मैं देखता हूँ। इस पिक्चर में देख रहा हूँ कि यहाँ पे एक नॉर्मल सेल, यहाँ पे जो फर्स्ट फीचर देख रहा हूँ, जो फर्स्ट डिश जो है, वहाँ पे जो सेल है, वहाँ पे जो माइक्रोस्कोपिक फिगर लिए गए, यहाँ पे देख रहा हूँ सेल, एक सेल दूसरे सेल के साथ अटैच्ड है। तो सेल टू सेल जो कनेक्टिविटी होती है, दैट इज एडेशन, सेल टू सेल एडेशन। यहाँ पे देख रहा हूँ एक सेल दूसरा सेल के साथ एडहेयर है, मतलब एक सेल दूसरा सेल के साथ जो जॉइनिंग है। और कोई भी इंफॉर्मेशन, सपोज दैट ए सेल फर्स्ट सेल अटैक्ड बाय सम वायरस या कोई बैक्टीरिया से अटैक्ट हो रहा है, तो इन्फेक्टेड सेल्स इंफॉर्मेशन सेंड कर रहा है नाइबरिंग सेल को। वही नाइबरिंग सेल फिर दूसरा नाइबरिंग सेल को इंफॉर्मेशन सेंड करके वार्निंग प्रोवाइड कर रहा है। मतलब किसी भी सेल जब कोई बाहर से कोई भी फॉरेन पार्टिकल, कोई भी फॉरेन पार्टिकल अटैक कर रहा है, तो वो सेल नाइबरिंग सेल को इन्फॉर्म कर रहा है जो वो अटैक्ट हो चुका है। सो नाइबरिंग सेल क्या हो जाएगा? अर्नड हो जाएगा। ऐसा सिचुएशन में जो बॉडी का मैकेनिज्म सिस्टम है, जो सेल्फ मैकेनिज्म सिस्टम है, वो एक्टिवेट होगा। लेकिन कैंसर सेल के पास जब कोई कैंसर सेल अटैक होगा, कैंसर सेल के पास ये प्रॉपर्टी नहीं रहेगा। यहाँ पे देख रहा हूँ जो सेल टू सेल के बीच में जो गैप है वो बढ़ जा रहा है, क्योंकि सेल टू सेल के बीच में कोई कांटेक्ट नहीं होगा। मतलब कोई एक कैंसर सेल अफेक्ट हुआ, कोई कैंसर सेल अफेक्ट हुआ, तो नाइबरिंग सेल को इन्फॉर्म नहीं करेगा जो वो कैंसर सेल वो अफेक्टेड हुआ है। सो एक्चुअली नॉर्मल सेल के पास एक प्रॉपर्टी है, जब बाहर से अफेक्टेड होती है या बाहर से कोई फॉरेन पार्टिकल उसे अटैक कर रहा है, दैट इन्फॉर्मेशन वो नाइबरिंग सेल को प्रोवाइड कर रहा है। एंड नाइबरिंग सेल वार्न हो रहा है। नाइबरिंग सेल सावधान हो जा रहा है। लेकिन मैं कैंसर सेल में या मैलिग्नेंट सेल में ये प्रॉपर्टी नहीं देख रहा हूँ। सो नॉर्मल सेल में नॉर्मल सेल एग्जिबिट द कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। इस प्रॉपर्टी के थ्रू सेल विथ अदर सेल इनहिबिट्स इट्स अनकंट्रोल्ड ग्रोथ। मतलब किसी भी एक ग्रोथ हो रहा था, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ, दूसरा सेल का अनकंट्रोल, मतलब वो अफेक्टेड हुआ लेकिन दूसरा सेल को अफेक्ट नहीं होने देगा। लेकिन कैंसर सेल के पास ये प्रॉपर्टी नहीं है। कंटिन्यू टू डिवाइडिंग राइज। ये डिवाइड करते जाएगा, खुद तो डिवाइड होगा, नाइबरिंग सेल को भी अफेक्ट करवा के उसे डिवाइड करवाएगा। सो ये प्रॉपर्टी कैंसर सेल के पास नहीं है। कैंसर सेल के पास नहीं है। मतलब सिंपल तरीके से बोलूँ, एक्चुअली कॉन्टैक्ट इनहिबिशन ऐसे एक झंडा है, डेंजर, जैसे डेंजर का सिग्नल दिखाता हूँ। तो ऐसे ही नॉर्मल सेल के पास ये सिग्नल है। मतलब कोई सेल अफेक्ट हुआ है, मतलब सोचो सपोज दैट मैं मान लेता हूँ एक ट्रेन लाइन है, वहाँ पे कोई प्रॉब्लम है, ट्रेन लाइन में कोई क्रैक आ गया है, कुछ हो गया है, तो मैं रेड सिग्नल दिखा के, रेड झंडा दिखा के मैं सावधान कर सकता हूँ। दूसरा जो ट्रेन आ रहा है उस पटरी में, तो वहाँ पे यहाँ पे नहीं कर सकता हूँ। लेकिन कैंसर सेल में मैं ऐसे कुछ नहीं कर सकता हूँ। ये प्रॉपर्टी कैंसर सेल के पास वो लाल झंडा नहीं है जिसे वो सावधान कर सकते हैं दूसरा सेल को। ये प्रॉपर्टी नॉर्मल सेल के पास है, और दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। आई थिंक अंडरस्टूड। यहाँ पे नेक्स्ट प्रॉपर्टी मैं डिस्कस करने वाला हूँ एक्चुअली मेटास्टेसिस का प्रॉपर्टी, वो पार्ट 2 में मैं डिस्कस करूँगा। तो यहाँ पे बेसिकली मैंने डिस्कस किया हूँ नॉर्मल सेल और कैंसर सेल के बीच में क्या डिफरेंस है, कौन सा सेल एक्चुअली कैंसर सेल में कन्वर्ट हो रहा है, यही मैंने एक्चुअली कैसे कन्वर्ट हो रहा है वो मैंने कॉज में बताऊँगा। यहाँ पे बेसिकली मैंने नॉर्मल सेल
और कैंसर सेल के बीच में मैंने डिफरेंस बताया हूँ। ओके, थैंक यू।